नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपका चल रहा है रेलवे ऑल एग्ज़ाम का रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि रेशियो के बाद मैं बताऊंगा परसेंटेज, और रेशियो परसेंटेज पर आधारित ही पूरा चैप्टर है। जी मेरे भाई, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि रेशियो पढ़ लेते हैं और परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो सारा चैप्टर में वही मिलेगा। बस थोड़ा सा उसका जो ना ये समझिए तो कपड़ा बदलता है, चेंज होता है, बाकी सब चीज़ वही रहता है, बनाने का तरीका वही रहता है ना। तो इनमें हमने रेशियो जो आपका स्टार्ट हुआ है, टाइप हमने इसमें बता दिया 1 2 3 4, ये टोटल टाइप हमने कंप्लीट कर लिया। और टाइप 5 आपका स्टार्ट हुआ है, जिनमें से कि 1 से लेकर के 10 नंबर प्रश्न बता दिया है ना। और इसके साथ ही साथ आर.एस. अग्रवाल बुक भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिए। कहता 700 रुपये को ए बी तथा सी के मध्य विभाजित किया जाता है। ए को बी का आधा तथा बी को सी का आधा प्राप्त होता है, तो सी का भाग कितना है? पूरा बिल्कुल घबराना नहीं। देखिए ए है, बी है, बोला ए को बी का आधा, तो अगर मैं बोलूँ बी को मिलेगा 2 तो ए को मिलेगा 1 नहीं, बिल्कुल भाई कह सकते हैं। फिर बोला बी को सी का आधा, चलिए बी को सी का आधा, सी को मिलेगा 2 तो इसको मिलेगा 1, ठीक है। तो अब इसको हल कीजिएगा। तो हमने बोला जब भी इस प्रकार से रहे तो आपको बीच में क्या करना, एक दरवाज़ा दे देना और देखना कि दरवाज़ा कहीं पर में और या हो पर में, दोनों घर में कौन रिपीट हो रहा है, तो पता चलेगा कि बी रिपीट हो रहा है ना। तो बी रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो उसी को बैलेंस करना है। तो क्या कर सकते हैं, 2 को उठा के इधर पटक दीजिए, इसका 1 को उठा करके इधर पटक दीजिए। हालांकि इस टाइप का प्रश्न मैंने बहुत सारा बतलाया है ना। तब आपका रेशियो प्रकट हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा। तो 1 से गुना कीजिएगा तो 1 में तो वही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 × 2 तो 2, इधर भी 2 होगा, 2 × 2 की जगह 4, तो सी हो जाएगा 4। आपका टोटल दिया गया 700, यहाँ रेशियो में टोटल दिखेगा 7 है। टोटल का तुलना, टोटल से पूछा सी का भाग सी है 4, तो 4 से गुना, 7 7 गया, बचा 4 पर 00400 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से 12 में कहता है धनराशि इतना को इतना के अनुपात में बांटा जाता है, तो है ना, तो संगत अनुपात टोटल पूछा गया, ठीक है। टोटल बताना, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 368 है, यहाँ रेशियो में टोटल 6 814 1420 55 है ना। देखिए अब 5 1 6 814 14 9 23 हो जाएगा। तो टोटल का तुला, टोटल से पहला निकालना 1 से, दूसरा का निकालना 5 से, तीसरा का 8 से, चौथा 9 से। तो बस वैसे करना है जैसे हम बनाते हुए हैं सभी प्रश्न वैसे बना रहे हैं। तो इसको कटाइएगा ना, तो देखिए 23 जगह 23 खाएगा, फिर 3 8 24, 3 8 23 जगह 23 खाएगा ना, फिर 3 6 18 होता है, यानी कि 16 बार में कट जाएगा टोटल। अब 16 × 1 तो 16, 16 पंचे 80 है ना, 16 पंचे 77, 16 8 28 से, 16 5 44 से, यानी कि 104। इस प्रकार 16 80 128 44, 16 80 128 44, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में कोई प्रकार से किसी प्रकार से डाउट नहीं होगा, है ना। देखिए 13 नंबर कहता है कि 3105 रुपये को के एल एम के बीच में, ये आपका नहीं है ना, मिस्टेक्स आ गया, कितना के रूप में विभाजित किया जाता है करना है, तो एल को कितनी राशि प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं, के है, एल है, एम है। सबसे पहले रेशियो की बात करें, 2:3, 3:4 और 1:2 है रेशियो में दिया गया है ना। तो जब भी भिन्न में रहे तो सबसे पहला टारगेट क्या करना है, आपको सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न में बदलने के लिए हर का एलसीएम लेते हैं। हर में आपका 3 4 2 है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा 12। अब जो भी एलसीएम आया तो वो एलसीएम से प्रत्येक पद में मल्टीपल कर दीजिए, ये साधारण भिन्न में बदल जाएगा सिंपल में बदल जाएगा। तो 3 से कटेगा 4 बार में, 2 4 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 6 बार में, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 6 का 4। टोटल दिया गया 3105। टोटल यहाँ देखिए 915 और 5 20 3 23, यानी का टोटल हो जाएगा 23। तो टोटल का तुला, टोटल से पूछा एल का भाग एल 9 से गुना, 23 से कटा दीजिएगा 135 और 135 गुना 9 कर दीजिएगा, तो 1215 आ जाएगा। तो 1215 ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से 3। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 14 नंबर कहता 1000 की धनराशि को तारा तमन्ना टीना के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि तारा और टीना की राशि के बीच का अंतर, कोई दिक्कत नहीं, टोटल 1000 है,
टोटल 1000 यहाँ टोटल 5,915। टोटल का तुला टोटल से पूछा तारा और टीना, तो तारा पहला लास्ट टीना, तो 4 और 6 के बीच का अंतर 2 का, तो जो पूछे उससे गुना। 15 से कटा दीजिएगा इसको, तो पूरा तो कटेगा नहीं है, 5 से कटेगा है ना। 5 तिया 15, 5 से कटेगा 5 दूना 10, यानी 2 दूना 400, 400 बटे आ जाएगा 3, भाग दीजिएगा 3 का 3 बचा 1, 10 3 तिया 9, फिर 10 3 तिया 9 दशमलव 3 तिया 9 जाते रहेगा, तो है ना 3 दशमलव जाते रहेगा, तो 133.33। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हट गया। चलिए 14 नंबर आ गया। 15 नंबर देखिए क्या कहता है। कहते एक पिता इतना रुपये की राशि को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार से विभाजित करता है कि सबसे बड़े पुत्र को राशि का 5वां हिस्सा मिलता है और शेष भाग को अन्य दोनों पुत्रों में इतना रेशियो है ना, इतना 3:4 में विभाजित करता है, तो तीसरे पुत्र को कितनी राशि है ना प्राप्त होगी। राशि प्राप्त होगी तो भाई रुपयों में प्राप्त होगी। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर मैं बोलूँ कि बोला सबसे बड़े पुत्र को राशि का 5वां हिस्सा मिलता है, तो 5वां हिस्सा मिलता है ना, तो 5वां हिस्सा का मतलब होता है 5वां हिस्सा 1/5, यानी टोटल है 5, तो 1 मिल गया, तो बचा कितना बोलेगा 4 बचा है। बचा कितना 4 है, तो ध्यान में रखना कितना बचा 4। तो ये फर्स्ट और सेकेंड 2 गो को मिला 3:4 है ना। ठीक है, यह क्या बोला शेष भाग को अन्य दोनों, शेष जो बचा 3 और 4, और यहाँ भी बचा कितना 4 बचा है, ध्यान में रखना है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिए टोटल देखिए कितना है 2345। टोटल यहाँ पे कहता था 5वां हिस्सा मिला, यानी टोटल बोल सकते हैं टोटल 5 है। तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, समझिएगा मेरी बात को। टोटल का तुलना टोटल से, हमें जो निकालना है उससे मल्टीपल करना है, ये थोड़ा सा माइंड में सेट करके आना। टोटल का तुलना टोटल से निकालना, जो उससे मल्टीपल करना है। हमें निकालना क्या चाहिए बचा, यहाँ पे बोला तीसरे पुत्र को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमने टोटल का तुलना टोटल से किए, और यहाँ पे बचा है कितना 4, तो 4 से यहाँ पे मल्टीपल कर दिया, 4 से मल्टीपल कर दिया, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अब देखिए ये टोटल का तुलना टोटल से, जो बचा उससे मैंने गुना किया, तो ये जो आपका निकलेगा टोटल बचा हुआ निकलेगा, 2 गो का निकलेगा, यानी ये अब फर्स्ट और सेकेंड का निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी बचा है, तो 3 से 3 4 बचा 7, तो मैं कह सकता हूँ कि तो ये जो बचा शेष निकला, तो फिर से मैं शेष का तुलना शेष से कर सकता हूँ, यानी 3 और 4 जोड़िएगा तो 7 हो जाएगा। तो टोटल का तुलना टोटल से, तो ये 7 मल्टीपल के रूप में आ जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से 1/7 लिख सकता हूँ। पूछा गया अब क्या तीसरे पुत्र को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो तीसरे पुत्र को भी जो आपका ये कि तीसरे पुत्र को जो प्राप्त होगी वो आपका 4 ही होगा, ध्यान में रखना कितना 4। तो ये आपका 4 से मल्टीपल कर लेना है। अब इसको हल कीजिएगा तो आपका जो है ना पूरा आंसर आ जाएगा। 5 से कटाइएगा 5 चौके 20 बचा 3 3 यानी 35, 5 छक्के 30 बचा 4 5 9 45। फिर 7 से कटाइएगा 7 छक्के 42 बचा 4 7 7 49। फिर 77 गुना 4 चौक 16 कर लीजिएगा, 77 गुना 16 कर लीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 1072। आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखिए 16वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता एक व्यवसाय में 3 भागीदारी राम श्याम तथा धीरज को जो किस प्रकार से दिया गया रुपये लगाए, यदि कहता इतना रुपये का लाभ होता तो उनमें से, तो कहता उनमें बांटा जाए तो धीरज का भाग क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, राम है आर से दिखा देता हूँ, राम को आर से दिखा दिया, श्याम को एस से दिखा दिया, धीरज को डी एच से दिखा दिया। टोटल दिया गया, सबका दिया गया रुपया 38 पर 00, सबका 00 सबको उड़ा दीजिए पहले 38, फिर 40 बोल सकता, 00 भी कटा दिया 42 बोल सकता, कट जाएगा तो 19 20 21 इस प्रकार से कटा करके टोटल दिया गया 1800। यहाँ टोटल जोड़ दीजिए 20 का 24 था 60। टोटल का तुलना टोटल से पूछा गया बटा जाए तो धीरज को पूछा तो 21 से मल्टीपल 0 0 गया छोटी आ गया यानी 30 21 तिया 63 63 पर 0 यानी कि 630। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया 16 का। इस प्रकार से बना सकते हैं ना। चलिए 17 नंबर का एक व्यापार एक व्यवसाय में भागीदार है जो कि 1000
कहता है कि अ जो है कि 1000 8 माह के लिए, ब 1500 रुपये 9 माह के लिए, और स जो 1800 6 माह के लिए लगाएं। यदि कुल इतना रुपये हुआ तो ब को कितना हिस्सा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अ है, ब है और स है। अ ने क्या क्या 1000 रुपये लगाया 8 माह के लिए, देखो, और ब ने क्या क्या 1500 लगाया 9 माह के लिए, और ये स ने क्या क्या 1800 लगाया 6 माह के लिए। 6 से मल्टीपल कर दीजिए, टोटल इतना रुपये का कहता है ना लाभ हुआ। कोई दिक्कत, यहाँ पे कटान छटान कीजिए और देखिए कितना लाभ होता है। 2 0 2 0 2 0 खल्लास। अब मैं कह सकता हूँ कि अब कहाँ और कट रहा है, 5 से कट है, 5 दूना 10, 5 दिया 15, और ऊपर वाला नहीं कट रहा है। 2 से कटाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, ये चलिए अब कट नहीं रहा है ना, तो नहीं कटा है तो इसको मल्टीपल कर दीजिए। 8 ढंग, ये कटा ही नहीं तो 8 ढंग 80, इसको कीजिएगा 15 9 35 से, इसको कीजिएगा तो 18 95 1800 कट होता है 108। टोटल दिया गया है कितना, 1615। यहाँ टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 323। टोटल का तुलना टोटल से। पूछा गया आपसे क्या चीज़ पूछा गया है, ब को कितना रुपया मिला, ब पूछा गया तो 135 से मल्टीपल। तो टोटल कटाइएगा तो 5 बने, 5 गुना इतना कीजिएगा 675 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। क्लियर है। चलिए अगला 18 नंबर, कहता अ ब तथा स हिस्सेदारी में साझेदार बने। अ ने कुल पूंजी का 1/3 योगदान दिया, जबकि ब ने अ तथा स ने जितना मिलाकर योगदान दिया था उसका आधा योगदान दिया। यदि वर्ष के अंत में 720 रुपये का लाभ हुआ हो तो अ का भाग है। अ का भाग क्या है ये बताना आपको। क्लियर है। तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक है अ है, एक है ब है, एक है आपका स है। क्या बोला, अ ने कुल पूंजी का 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अ ने कुल पूंजी का 1/3 योगदान दिया, जितना भी पूंजी है कुल पूंजी का 1/3, 1/3 का मतलब 1/3, टोटल 3 है। तो हम कह सकते हैं कि अ ने 1 जो कि योगदान दिया है ना। आगे देखता हूँ, 1/3 मतलब 1/3 कुल पूंजी, कुल नीचे 10 आता है 3 है, एक अ ने योगदान दिया। अब जो 2 बचा था अब आगे दे योगदान दिया, जबकि ब ने अ तथा स ने जितना मिलाकर योगदान दिया, अ और स ने बोला जितना मिलाकर योगदान दिया था उसका आधा। तो मान लेते स ने भी 1 दिया, तो टोटल 1 1 2, तो 2 हो गया। अ और स मिला के इसका आधा ब ने, यानी कि ब ने कितना देगा 1, तो टोटल 3 था तो 3 3 हो गया ना। इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ, है ना। और फिर कहता है कि यदि वर्ष के अंत में 720 रुपये का लाभ होता है, यहाँ पे देखो टोटल 3 का लाभ, टोटल का तुलना टोटल से जो पूछे उससे गुना। तो पूछा अ का, तो अभी 1 ही है, 3 से कटा दीजिएगा, 3 दूना 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 0 240। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अगला 19 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिए। कहता सुनील एक वर्ष के लिए इतना रुपये की पूंजी लगाता है और आनंद उसके साथ जो है कि 4 माह बाद 2000 रुपये साथ सम्मिलित होता है, 2000 रुपये के साथ सम्मिलित होता है। तो वर्ष के अंत में उसे जो कि 2600 रुपये का की जो कि आय होती है, तो आनंद का हिस्सा क्या है। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। सुनील जो है एक वर्ष के लिए 3000 रुपये लगाता है, 3000 रुपये लगाता है। एक वर्ष में 12 माह, तो 12 से मल्टीपल। क्लियर है। आनंद उसके साथ मिला 4 माह बाद आया, तो मैं वो 2000 रुपया लगा, तो मैं कह सकता हूँ 8 माह तक वो साथ में रहेगा, क्योंकि इसका तो 12 का 12 महीना चलेगा, स्टार्टिंग में लगा दें। और सुनील जो है ना 4 माह के बाद लगाया, तो वो 1 साल पूरे वो 8 महीना तक ही काम करेगा, तो 8 से मल्टीपल कर दिए। कहता साथ ही ना सम्मिलित होता है, तो वर्ष के अंत में इतना रुपये का प्रॉफिट, कोई दिक्कत। अब पहले इसको कटान छटान कर लीजिए, है ना। रेशो में से बना रहे हैं, तो 3 0 से 3 0 खलास कर दीजिए, और 4 तिया 12, 4 दूना 8 बोल सकते हैं। अब 3 तिया 9, इधर हो जाएगा 2 दूना 4। टोटल कहता है कि भाई 2600 रुपये की लाभ होता है वर्ष के अंत में। यहाँ पे देखिए 13 का हुआ। पूछा गया कहता आनंद, तो आनंद पहले सुनील है बाद में आनंद है, यानी बाद वाला 4 से मल्टी। 13 दूना 26, 4 दूना 8,
तो 800 रुपये आनंद का हिस्सा हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया 19 का। क्लियर है? इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझ जाए। कहता है 1050 रुपये को पी, क्यू और आर के बीच में बांटता है तो पी का हिस्सा क्यू तथा आर के हिस्से के योग का 2/5। तो अंत में कहता अतः पी का हिस्सा कितना मिला। कोई दिक्कत नहीं, पी है, क्यू है, आर है। बोला पी का जो हिस्सा हुआ क्यू और आर को मिला दो। बोला क्यू और आर के हिस्से के योग का 2/5, योग कर दिए, इसका 2/5 इसको मिलेगा। तो मैं अगर कह दूँ कि क्यू और आर मिल करके 1 है, 1 का 2/5 कीजिएगा तो 2/5 रहेगा। अब क्या करना है, जब भिन्न में रहे तो सरल भिन्न में बदलना है। तो हर का एलसीएम लेते हैं, तो हर में आपका 5 है, इसके हर में कुछ नहीं तो 1 है, तो 5 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो 5 न होगा, 5 होगा तो सरल भिन्न में बदलना, प्रत्येक पद में 5 से मल्टीपल, 5 का बचा 2/5। यहाँ पे टोटल का था 1050 है, यहाँ टोटल दिखेगा 7 है। टोटल का तुलना टोटल से पूछा पी का हिस्सा, पी आपका 2 है, 2 से गुना 7 से कटाएगा, तो यहाँ पे कलर चेंज करके कटाता हूँ। 7 का 7 बचा आपका 3, 7 बचा 35, यानी 150, 150 गुना 2 की जगह 300 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा जो टारगेट है 10 प्रश्न कंटिन्यू था, मैंने वो कंप्लीट कर लिया और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो कैसा लगा वीडियोस कमेंट करके अवश्य बताएं, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।